अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को, राधे राधे जी। हम सभी जानते हैं कि कल से कार्तिक का जो मास है वह आरंभ होने वाला है और इसीलिए उसी उपलक्ष्य में कुछ नियमों के बारे में मैं इस विषय को लेकर चर्चा करने जा रही हूँ, ताकि हम एक दिन पहले से ही सतर्क हो जाएं, अपने मन को बना लें कि और जानकारी ले लें कि किस तरीके से हमें इस उपवास का पालन करना चाहिए। तो मैं इसको प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले इस चर्चा को प्रारंभ करती हूँ उन लोगों के लिए जो अभी भक्ति राज्य में सच प्रवेश नहीं किए हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं से किसी भक्त के द्वारा या किसी और माध्यम से उनको थोड़ी प्रेरणा मिल रही है और अभी छोटे छोटे कदम रख रहे हैं। वह लोग उत्सुक हैं कि वे क्या कर सकते हैं जिससे छोटे छोटे संकल्प लेके या छोटे क्रियाकलाप जो भगवान से जुड़े हुए हैं या इस मास में जो करने हैं उनसे ना जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ अगर वह थोड़ी बहुत भी कर सके तो उनको ना लाभ हो जाए। तो मैं उन लोगों को अपने मन में ध्यान रखते हुए ये थोड़ी सी चर्चा आरंभ कर रही हूँ। और उसके बाद ना जो लोग ऑलरेडी से पहले से ही भक्त हैं या अभी इस जीवन काल में नए भक्त बने हैं और काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, कार्तिक मास को सफल बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं फिर थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगी। तो देखिए, जो लोग अभी तक हरि नाम नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं उन लोगों को मन में रखते हुए बोलूँगी, उनके लिए खासकर सबसे पहली बात ये है कि वह एटलीस्ट कम से कम 4 माला हरे कृष्णा महामंत्र की ना करना आरंभ कर दें। 4 माला का नियम ले लें, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, एक रात, इतना तो वह अवश्य करें। और उससे पहले भगवान नित्यानंद नित्यानंद गौर हरि को भी अवश्य पुकारें। अगर वे जानते हैं कि पंच तत्व क्या है तो किसी भक्त से जिनसे उनको प्रेरणा मिल रही है या कहीं से भी ऑनलाइन जाकर देखें कि पंच तत्व क्या है, तो हरि नाम से पहले उनकी भी कृपा ले सकते हैं, लेनी चाहिए। परंतु अगर उनको मुश्किल लगता है, कठिनाई लगती है, तो केवल नित्यानंद गौर हरि, नित्यानंद गौर हरि करके अपनी जो हरे कृष्णा महामंत्र की माला है ना, उसको आरंभ करें। तो 4 माला का आप नियम लीजिए। दूसरी बात, इस महीने में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है आपके करने के लिए, वह है दीपदान। मिट्टी का दिया, घी की जोत या तिल का जो तेल होता है उसमें आप उसको डुबो के बत्ती को आप ठाकुर जी को अर्पण करें। और उसी के साथ में एक दामोदर अष्टकम आता है जो हमारे सत्यव्रत मुनि जी ने लिखा है, तो उसका आपको पाठ करना है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप ये किसी भक्त से दामोदर अष्टकम किसी भक्त के द्वारा गाया हुआ अगर उनके पास वो कीर्तन हो तो वो आपको दे दें, या फिर आप ऑनलाइन में जाके दामोदर अष्टकम डालें और ना वह जो अष्टकम है वह आप दिए का जब दान कर रहे होंगे ना तो उस समय आप चला सकते हैं।
क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है संस्कृत में है, मगर जैसा कि मैंने बताया आप बोल नहीं सकते, आप उसका गान नहीं कर सकते, तो आप इसको सिर्फ ऑनलाइन में जाके चला दीजिए और ठाकुर जी को सुबह और शाम ज़रूर दीप का दान करिए। और ये नहीं कि एक ही परिवार एक दीपदान कर रहा है, एक एक घर का सदस्य दीपदान करेगा। ठीक है, हरिनाम दीपदान 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 बहुत आवश्यक है। और दामोदर अष्टकम का पाठ, अगर पाठ नहीं हो सकता है तो केवल उसका श्रवण करें दीपदान करते हुए, और अलग से भी सुबह और शाम। उसके बाद आप तुलसी आरती ज़रूर करें। अगर आपको तुलसी आरती नहीं आती है उसको भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं या किसी भक्त से आप जानकारी ले सकते हैं कि तुलसी आरती क्या होती है। आप तुलसी आरती को चला सकते हैं, तुलसी आरती करते समय यूट्यूब पे चला लीजिए ना। आप जल दीजिए समय से, अच्छे से तुलसी जी की सेवा कीजिए, बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद अगर आप कहीं वृंदावन मथुरा के आसपास या किसी मायापुर श्री एकचक्र धाम के आसपास में कहीं निवास करते हैं तो आप वहाँ पे अवश्य जाएं। धाम में 1-2 दिन का ज़रूर वहाँ पे वास करें। कोशिश ये करें किसी भक्त के साथ अगर आप जाएं तो आपको बहुत अच्छा, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। उसके बाद आप भगवत गीता जो है, हमारा जो ग्रंथ है, उसमें से एक श्लोक हर रोज़ पढ़िए। अच्छा, आप ये भी कोशिश कीजिए कि भोग अगर आप ठाकुर जी को लगा सकें सुबह शाम रात, चाहे वह फल का हो, दूध का हो ना, आपके ऊपर है। जो भी आपकी क्षमता है, जो भी आपकी परिस्थिति है, उसके हिसाब से आप ठाकुर जी को तुलसी जी अर्पण करके भोग लगाएं। उसके बाद एकादशी का व्रत इस महीने में जो भी आएगा आप अवश्य करें। उसकी भी आप सारी जानकारी किसी भक्त के द्वारा ले सकते हैं, हमसे ले सकते हैं, आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी ऊपर से लेके नीचे तक। ऐसा करने से आपको बहुत 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 लाभ होगा। और जैसा कि मैंने बोला, भोग लगाएं, ठाकुर जी को अमन्या कहते हैं, अर्पण करें। उसके बाद जब वो प्रसाद बन जाता है सारे घर के सदस्य पाएँ, और अगर आपने अपने पड़ोसियों को भी देना हो तो वह भी दे सकें, है ना। और अगर आपको इसके लिए भी जानकारी लेनी है कि क्या हमको भोग में अर्पण करना चाहिए, कौन से खाद्य पदार्थ होने चाहिए, उसके बारे में भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। बट यू हैव टू आस्क फॉर इट ना। तो और ये आप दूसरों को भी प्रसाद दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे इन सब में से, जैसे भगवत गीता नहीं आपसे अगर पढ़ी जा सकती, या आपको भोग लगाने में 3 समय कठिनाई आ रही है, आप एक बार ही लगा दीजिए। एकादशी व्रत को भी लेके आपको मुश्किल आ रही है, बट अगर आप एकादशी व्रत कर सकेंगे तो आपको बहुत 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 लाभ मिलेगा। करिए। तो एटलीस्ट आप दीपदान अवश्य करें, 4 माला अवश्य करें। 4 माला से में भी आप देख लीजिए कि कितनी माला कर सकते हैं। और दामोदर अष्टकम का श्रवण जरूर करें या पाठ करें, और तुलसी जी की सेवा जरूर करें। तो ये मैंने आपको मिनिमम बता दिया है नए लोगों के लिए, केवल नए लोगों के लिए, जो बिल्कुल भी जिनको कोई ऐसा सच विश्वास नहीं है कि क्या होता है, मगर फिर भी वे करने में उत्साह दिखा रहे हैं। और वो लोग भी जो अभी थोड़ा कहीं ना कहीं से किसी भक्त के द्वारा थोड़ी प्रेरणा ले रहे हैं, उनके लिए भी मैं कहूँगी ये सारी जो मैंने अभी आपको बातें कही है करने के लिए, आप ये ज़रूर कीजिए। जी, अब हमने ये सब तो सुन लिया कि हमें क्या करना है, परंतु अब हमें ये भी जानकारी लेनी है कि किन चीज़ों को हमें नहीं करना है, हाँ, क्या चीज़ें निषेध हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो मीट मांस, मछली, अंडा, ये सब जो है, ये हमें पूरे महीने इसको त्यागना है। जो लोग अभी भक्ति राज्य में नहीं हैं, या ठाकुर जी की भी सेवा नहीं करते हैं, या भगवान को मानते ही नहीं हैं, है ना, आप सभी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस पूरे महीने आपको इसका त्याग करना है। मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आपको त्याग करना है, क्योंकि जिस प्रकार से कार्तिक मास में हर अच्छी गतिविधि जो भगवान से जुड़ी है करने का उत्तम लाभ होता है ना, अधिक मात्रा में हमें उसका परिणाम मिलता है, उसी प्रकार से अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं इस कार्तिक मास में, वो भी मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो
इस परिणाम से आपको बचाने के लिए मैं इसीलिए आप सभी से अनुरोध कर रही हूँ कि आप प्लीज़ इस महीने मांसाहार मत रहिए। इनफैक्ट शास्त्र तो यही कहता है कि पूरा जीवन आप ऐसा मत कीजिए, परंतु एटलीस्ट इस महीने आप नहीं कीजिए, क्योंकि इसका जो ये जो जिस प्रकार की हिंसा है, अगर हम ऐसे करेंगे तो उसका जो परिणाम है बहुत ही भयानक होता है और वो मल्टीप्लाई हो जाता है मिलियन टाइम्स। तो आपको बचाने के लिए ना ऐसे परिणामों से बचाने के लिए मैं आपसे ये सब कह रही हूँ कि आप बिल्कुल भी मांसाहार नहीं कीजिए। धूम्रपान और ये सब शराब वगैरह ये सब बिल्कुल मत लीजिएगा। और मैं तो यहाँ तक ये भी कहूँगी कि अगर आप प्याज लहसुन जो माताएं या दीदी बच्चियाँ जो लोग सुन रही हैं, कि अगर वह उसका निषेध कर सकें, उसको त्याग सकें, अगर पूरा महीना नहीं होता एटलीस्ट 3 दिन 4 दिन जितना भी आपसे बन पाए आप ज़रूर करें। और फिर जो भी आप खाद्य पदार्थों से, शुद्ध खाद्य पदार्थों से सफाई से बनाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं। देखिए हमें समझना है ना कि कितना इसका लाभ है, कितना हम थोड़ा सा ही कुछ करेंगे ठाकुर जी के लिए इस महीने में और हमको कितना लाभ हो जाएगा। तो उस लाभ के लिए, उस लाभ प्राप्ति के लिए आप ये सब थोड़ी सी चेष्टाएं करें, है ना। और किसी को भी किसी तरीके का जुआ या किसी के प्रति गलत भावना या किसी के प्रति अगर हम गलत सोच रहे हो करने का, ये सब मत कीजिए, मत कीजिए। किसी को चीट करना, धोखाबाजी, ये हमको कभी भी किसी भी दिन नहीं करना चाहिए। परंतु जो लोग थोड़ा सा बढ़ना चाहते हैं, जिनकी ये वीकनेस है कि उनको करना ही होता है, तो उनसे मैं कह रही हूँ कि इस महीने एटलीस्ट आप ये सब गलतियाँ मत कीजिए। जो भी गलत बात है, जो हम सब समझते हैं, हमारे हृदय में सब जानते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, बस अपनी दुर्बलता के कारण हम सही से कदम नहीं उठा पाते। इस महीने मत कीजिए, आपको इसका बहुत भयानक परिणाम मिलेगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। ठीक है, तो कोशिश कीजिए उन नियमों का पालन। जी अब चलते हैं उन भक्तों की ओर जो बड़े उत्साहित हो रहे हैं कार्तिक मास को लेकर और अपने कुछ संकल्प लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे क्रियाकलाप करना चाहते हैं जिससे वे प्रभु को प्रसन्न कर सकें ना, और इस कार्तिक मास को सफल बना सकें। क्योंकि जानते हैं वह कि जो कार्तिक मास है, इसका जो फल है ना, वह बहुत उत्तम होता है। राधा रानी का प्रिय मास है, और जो राधा रानी का प्रिय है तो कृष्ण को तो बहुत ही प्रिय है। तो कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण के प्रेम के लिए, राधा कृष्ण जुगल किशोर के प्रेम के लिए वे अपना सब कुछ करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जीवन काल में अभी अभी जुड़े हैं, वे भी बड़े उत्साहिक हैं, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो तो अपना भजन और बढ़ाना ही चाहते हैं। तो उन्हीं लोगों को मन में रखते हुए कुछ जो नियम है मैं आप सभी के साथ वह साझा करना चाहूँगी, जो शास्त्रों का विचार है। देखिए सबसे पहली बात है कि हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आवश्यकता है। इस मास में हमको उठना है और स्नान आदि करना है। इसकी बड़ी महिमा बताई गई है कार्तिक मास में स्नान की और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। ठीक है, और एक ही मंत्र है, जब हम स्नान करेंगे, जैसे कितने लोग हैं जो वृंदावन नहीं जा सकते, मथुरा नहीं जा सकते, कचक्र श्री मायापुर धाम नहीं जा सकते, तो वह स्नान करते समय क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं स्नान करते करते ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, कार्तिकेय करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन प्रिय त्यर्थ तब देवेश दामोदर मया सह। ये आपके साथ हम शेयर कर देंगे मंत्र। तो आप ये जब स्नान कर रहे हो आप ये मंत्र का उच्चारण करें और उस धाम का आप चिंतन करें, तो आपको बड़ा लाभ होगा। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, और उसके बाद जो सबसे आवश्यक है, हमें ठाकुर जी को, राधा दामोदर जी को, हमें तिल के तेल का या गाय के घी का दीपदान करना है, और परिवार के हर सदस्य को। और जब हम दान कर रहे हो तो हम सत्यव्रत मुनि जी का जो दामोदर अष्टकम है उसको हम गा सकते हैं या कहीं चला सकते हैं, ताकि हम दीपदान भी कर रहे हो और ये दामोदर अष्टकम भी चल रहा हो, और अलग से तो हम पाठ करते ही हैं।
ऐसा करने से देखिए भगवान कहते हैं शास्त्रों में कि भक्त के वशीभूत हो जाते हैं अगर कार्तिक मास में हम ये करते हैं तो। अब देखिए तुलसी जी की, वृंदा देवी की हमें खूब सेवा करनी है अधिक मात्रा में, पहले से भी अधिक। उनकी 4 परिक्रमा लगाएं मिनिमम, उनकी आरती करें, जल दें, पूजा करें, उनके नामों का उच्चारण करें। श्री कृष्ण ठाकुर जी, राधा दामोदर जो हमारे राधा कृष्ण हैं, घर के ठाकुर जी हैं, उनको हम तुलसी, उनके चरणों में तुलसी को अर्पण करें। हम कार्तिक में तो कहा है कि देखिए इनकी परिक्रमा की भी बड़ी महिमा है ना। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी, इनके 8 नाम हैं। और इनकी आप, मैं तो कहती हूँ कि आप 108 परिक्रमा लगाएं और साथ में हरि नाम करें अच्छे से। तो जो वृंदा देवी हैं भगवान की बड़ी प्रिय भक्त, आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। उसके बाद हरि नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नामे वे केवलम ना। तो हम सबको पता ही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। तो हरि नाम जो है हमें वो अपनी जो भी हमने बांधी हुई है कि हम प्रतिदिन इतनी माला करते हैं ना, उससे अधिक हमको नियम लेना है। जैसे अगर हम 16 माला कर दें तो हम थोड़ी और बढ़ा दें, अगर हम उससे भी ज़्यादा करते हैं तो और बढ़ा दें। तो इस तरीके से हमें जो हरि नाम है उसका उच्चारण करना है। देखिए तुलसी जी की परिक्रमा करते समय भी मैं आपको ये कह रही थी कि आप हरि नाम कीजिए, हरि नाम महामंत्र करिए, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। और हमारा भक्तों का लाभ क्या होता है कि भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। ठीक है, अब हमें श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है उसका 1 श्लोक या अध्याय का प्रतिदिन पाठ करना है। और जो वैष्णव ग्रंथ हैं उनका भी कोई पठन अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। पूरा अगर अध्याय नहीं है, एक आप जरूर श्लोक करें, है ना, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप हाँ, हमारे जो गौड़िया वैष्णव के जो संत लोग हैं, जो हमारे महाभागवत हैं, उनकी आप हरि कथा जरूर श्रवण करें। कहते हैं उसका पद्म पुराण में बताया है कि अगर आप 100 गायों का अगर आप दान करते हैं, उसका जो फल है ना, उससे भी बहुत अधिक सिर्फ गौड़िया वैष्णव की प्रतिदिन हरि कथा श्रवण करने से, वैष्णवों की कथा को श्रवण करने से आपको वह लाभ मिल जाएगा। और ये कहाँ पद्म पुराण में बताया गया। तो हमारे को जो हमारे वैष्णव है, महाभागवत है, हमारे गुरुजन है, उनकी ज़रूर कथा सुननी चाहिए, वैसे भी सुननी चाहिए, और इसमें तो आपको पूरा लाभ ही है। हमारे को जहाँ तक दान की बात आती है, हम इसमें जो हमारे वैष्णव हैं वृंदावन में या जो प्रचार करने में लगे हुए हैं, उनको हम दान दे सकते हैं। कितनी पब्लिकेशन चल रही है ग्रंथों वगैरह की, उसमें हम दान दे सकते हैं। कहीं पे मठ आदि बन रहे होंगे, वहाँ पर हम दान कर सकते हैं। या जो ब्राह्मण वैष्णव वगैरह हैं मठों में, हम उनको दान दे सकते हैं, लक्ष्मी का दान कर सकते हैं। तो इससे विशेष रूप से आप पे कृपा होगी। अब कार्तिक के मास में सरसों और तिल का प्रयोग देखिए मना है। ये जो तेल है ये शरीर पे भी मत लगाएं और ना ही इसको पाएं। बस जो दीपदान वगैरह है ये सब तेल व्यवहार कर सकते हैं, मतलब बट इसको पाएं नहीं ना, इसका भोग वगैरह नहीं लगाएं। और इस महीने में हम जानते हैं कि जैसे शहद हो गया, उड़द दाल हो गई, और उसके जो पापड़ वगैरह हैं, राजमा, लोबिया, सेम, फलियाँ, ये सब जो है, बैंगन, आप समझ लिए साग आदि, ये सब का आप त्याग करें। इसको अच्छा नहीं माना जाता है इस महीने में। और भी देख लीजिए, हो सकता है टमाटर वगैरह, कुछ काफ़ी सारे खाद्य पदार्थ हैं, उनकी आप चेकलिस्ट कर एक बार देख लीजिए, तो उसमें वो सब हमको नहीं लेना है। ठीक है, और पूरा महीना ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये गृहस्थ आश्रम के लिए बताया गया है पद्म पुराण में। और आप लोग जैसे भारत भूमि में हैं, सभी लोग
प्रयास कीजिए कि आप वृंदावन या राधा कुंड आदि धाम में पूरे महीने का वास कर सकें। बहुत अच्छा है। अगर कुछ नहीं तो ना एटलीस्ट 2 हफ्ते रुकिए, 2 हफ्ते नहीं तो एटलीस्ट 1 हफ्ते, 1 हफ्ते नहीं तो एटलीस्ट 3-4 दिन तो वहाँ पे वास जरूर करिए, करना चाहिए। तीर्थे तु कार्तिकीम कुर्यात। कहते हैं कि कई लोगों को तो पहले 3 दिन में भगवान के दर्शन हुए हुए हैं कार्तिक मास में, जब उन्होंने वास किया तो 3 दिन में भी हो सकते हैं, है ना। तो इसका बड़ा विशेष फल है, तो आप ऐसे मत जाने दीजिए। अब कहते हैं कि जैसे चटाई और आदि बिछाकर ना पूरा कार्तिक मास में भूमि पर शयन कीजिए। हरि नाम, नित्य हरि नाम संकीर्तन में ज़रूर भाग लीजिए। वो सबसे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा बड़ी बात है। अगर आप चटाई वगैरह पे नहीं लेट सकते, अगर आपका शरीर ना मतलब कठिनाई में आ जाता है या परेशान होने लगता है, तो आप ये सब मत कीजिए। तो अगर आप इस प्रकार का तप कर सकते हैं, अगर आपका शरीर सहयोग दे रहा है, सहायक हो रहा है, तो फिर ठीक है। परंतु ये जो नाम है, हरि नाम है, तुलसी सेवा है, दीपदान है, दामोदर अष्टकम है, ये सब तो करना है, अनिवार्य है। और हरि नाम संकीर्तन है। भोग आदि लगा के हम जो प्रसाद है दूसरे लोगों को बांटें, जिन लोगों को प्रसाद की महिमा का नहीं पता है, ये सब करना अनिवार्य है। और भगवान के मंदिर की 4 परिक्रमा लगानी है। आप भगवान को कार्तिक मास में अगर तुलसी जी के या उनकी मंजरियों के हार बना के उनको डालेंगे या उनका श्रृंगार करेंगे तो बहुत सुंदर माना जाता है। भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। श्री कृष्णो पश्यताम यति। और जो खाद्य पदार्थ त्यागने को कहे हैं, उसके अलावा भी अगर कोई ऐसी आपकी कोई विशेष खाद्य पदार्थ है जो आपको बहुत अच्छा प्रिय लगता है, उसको आप त्याग सकते हैं, संकल्प ऐसा ले सकते हैं, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। कोई भी आदत को, कोई बुरी आदत हो या कोई नकारात्मक आपके विचार आते हों, उनको आप त्यागने की कोशिश कीजिए, है ना। तो अपनी तरफ से ये सब चेष्टा करनी है। ये स्पेशली भक्तों को खाद्य पदार्थ का तो इतना नहीं है, पहले से बहुत त्यागे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो त्यागने की ज़रूरत है वो मन में जो विचार आते हैं ना, जो अवचेतन मन में बैठे हैं, या कुछ भी ऐसा जो बड़ा सूक्ष्म है, जो परेशान करता है और भक्ति में आगे बढ़ने से रोकता है, उसको आप संकल्प लेना चाहिए कि वह आप उसको त्यागने की कोशिश करेंगे 1 महीने के लिए। तो वो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा आपका ये भाव, ठीक है। और जो कीर्तन है वो दामोदर अष्टकम तो हमने बताया ही है, वो अष्टकम करना है। उसके अलावा आप ये जो कीर्तन है ये रोज़ कर सकते हैं, जैसे कृष्ण देव भवन्तु वंदे, या गौड़िया गीति गुच्छ में आपको मिल जाएगा। उसके बाद राधे जय जय माधव दयिते, है ना, राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज, वो हमें करना है। श्री नंद नंदन अष्टकम करना है, श्री दामोदर अष्टकम करना है, श्री नित्यानंद अष्टकम करना है ना। और गोवर्धन वास प्रार्थना अष्टकम वो कर सकते हैं हम। तो ये सब हमको मैं तो कहती हूँ अवश्य करने हैं। परंतु अगर कुछ लोग, कुछ भक्त लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं कि सब की सब ये जो करने को कहा है ये नहीं कर पाते, परंतु उसमें से कुछ जो बहुत ही अनिवार्य हैं, जो विचार इन्होंने शास्त्रों ने रखे, उनमें से जो सबसे अनिवार्य हैं उनको तो हम ज़रूर फॉलो करें। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अपने हरिनाम की संख्या को बढ़ाना है, हरिनाम संकीर्तन में भाग अगर हम ले सकें, महाभागवतों का हम कथा श्रवण कर सकें, वृंदा देवी की हमें कैसे सेवा करनी है, सुबह अगर हम प्रातःकाल उठ सकें, उसके बाद ब्रह्मचार्य का अगर हम पालन करें, और जो अष्टकम है दीपदान जो हमने करना है वो करें। तो उसके बाद आप ये सब जितनी मैं आपको बता रही हूँ शास्त्र के क्या विचार हैं, अगर आप इनको फॉलो कर सकें तो आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा है, आप कितना भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, कितना भगवान को खुश करना चाहते हैं, आपको कितनी आतुरता है भगवान की प्रेम की प्राप्ति की। तो इसीलिए ये कुछ नियम थे जो मैंने आपके आगे रखे, और जो नहीं करने हैं वो मैंने आपको वो भी बताया कि आप कोई भी ऐसी चीज़ को त्यागें, कोई अपनी आदत को
जो बातें बनती है प्रभु तक, प्रभु के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, तो वो हम त्यागने का प्रयास करें। और हम भक्त लोग तो आप जानते ही हैं कि प्याज, लहसुन, चाय, कॉफ़ी, नॉन वेज, मछली, मांस, अंडा, ये तो सब लेते ही नहीं हैं। परंतु ये जो हमें कुछ खाद्य पदार्थ बताए गए हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, लौकी, परमल, सेम की फलियाँ, गाजर, मसूर दाल नहीं हम लोग लेते, उड़द दाल इसमें नहीं लेना, राजमा, लोबिया, सोयाबीन की दाल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, तिल का तेल, राई, शहद, ये सब है। और उसके अलावा अगर कुछ हो तो प्लीज़ आप चेकलिस्ट एक बार देख लीजिए। तो इन सब को हमको त्यागना है। तो बस ये सब मैं आपको इसकी जो थोड़ी सी महत्वता है और जो जानकारी है इससे जुड़ी हुई नियमों से और क्या चीज़ें जो निषेध हैं उनके बारे में देना चाहती थी, ताकि आप आज ही ना इस कल से जो हमारा उपवास, हमारा जो मास, कार्तिक मास जो प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए आप तैयारी में जुट जाएं और पूरे उत्साह के साथ, दिल के साथ ना आप इस उपवास का पालन करें ना। कार्तिक मास का बहुत बड़ा उत्सव का मास है। इसमें ऐसे ऐसे दिन हैं जिन पे आप बहुत आनंदमय हो के उल्लासता से उन दिनों को, उन त्योहारों को बनाएं। और मैं कोशिश करूँगी, मैं आपको थोड़ी और रिकॉर्डिंग दूँगी, थोड़ी दीपदान की महिमा, थोड़ी कार्तिक की और महिमा भी। तो मैंने सिर्फ आपको नियमों के लिए थोड़ा सा भेजा है ताकि आप लोग तैयार रहें। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि थोड़ा मैं आपको और भेजती रहूँ। ठीक है, तो इसी के साथ हम कथा को विराम देते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतै नमो नमः। जय श्री राधे।